केस सिनेरियो 12 आते हैं एमसीक्यू 1 पे। एज पर एसक्यूसी 1, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ सीए राजुल टू टेक आफ्टर असेसिंग दैट हर ऑडिट टीम लैक्स एक्सपीरियंस इन फार्मा आर&डी। तो देखो इस केस में क्या हुआ, सीए राजुल ने देखा कि उसकी टीम के पास फार्मा आर&डी का एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या उसे क्या करना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए है प्रोसीड विद द ऑडिट, ऑब्वियसली नहीं कर सकता प्रोसीड। बी है रेज द कंसर्न इंटरनली एंड कंसिडर इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, बिल्कुल कर सकता है। सी है इग्नोर द कंसर्न, इग्नोर तो कभी कर ही नहीं सकते। एंड डी डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, ये भी ऑब्वियसली करा था, तो बिना क्वेश्चन पढ़े भी ये तो इसको आंसर तो किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेज द कंसर्न इंटरनली एंड कंसिडर इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द फैक्ट दैट द प्रीवियस बिग फोर ऑडिटर रिजाइंड ड्यू टू स्कोप लिमिटेशंस शुड प्रॉम्प्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। जो पहले वाले ऑडिटर थे उसने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ सम स्कोप लिमिटेशंस, विड्रू साइटिंग स्कोप लिमिटेशंस। तो क्या करना चाहिए, एज्यूम द लिमिटेशंस आर रिजॉल्व्ड, एजम्पशन तो कर ही नहीं सकते। बी है प्रोसीड विद अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशंस एंड डॉक्यूमेंटिंग द इवैल्यूएशन, सही है, स्कोप लिमिटेशंस का अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड डॉक्यूमेंट करेंगे इवैल्यूएशन को। सी है कंसिडर इररिलेवेंट, इररिलेवेंट तो कोई मान ही नहीं सकते। डी यूज द प्रीवियस ऑडिटर्स वर्क टू कंप्लीट करंट ईयर ऑडिट, नहीं प्रीवियस ऑडिटर वर्क को यूज करके सिर्फ कंप्लीट नहीं कर सकते करंट ईयर ऑडिट को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोसीड विद अंडरस्टैंडिंग, proceed after understanding the nature of scope limitations and documenting the evaluation. Question number 3. Under SA 220, what is CA Radu's responsibility as the engagement partner regarding audit quality? अभी इसको ऑडिट क्वालिटी ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, इसके रिगार्डिंग इससे डर है, हाई क्वालिटी ऑडिट ये दे पाएगा या नहीं। तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीए राजुल की इस केस में। तो ऑप्शन ए इज टू इंश्योर ओनली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन, ओनली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, ओनली डॉक्यूमेंटेशन। बी है टू इंश्योर अप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू, ये सही है। सी टू डेलीगेट ऑल की डिसीजंस, ऑल डिसीजंस को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। डी टू रिपोर्ट ओनली टू द ऑडिट कमिटी, फिर ये गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली। ऑप्शन सी में है ऑल की डिसीजंस को डेलीगेट करो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ऑप्शन ए में है ओनली डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर करो, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू करेंगे अप्रोप्रिएटली ऑडिट वर्क का। सो इसी के साथ हमारा केस स्टडी 12 खत्म होता है अब। थैंक यू।